हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ जीओसी फर्स्ट, जो कि रेजोनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। देखते हैं हम लोग सेक्शन, इसमें जो है आपका सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में हम लोग का इंडक्टिव इफेक्ट था, बी में हम लोग देखते हैं B1। क्वेश्चन नंबर B1 आप देखो तो इसमें क्या मेंशन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस कंडीशन को आपको चेक करना है। तो आइए देखते हैं इसमें हम स्ट्रक्चर बना के CH2CH C डबल बॉन्ड OCH3। बिल्कुल यहाँ पे कैसे पहचानना रहेगा आपको, बस ये सिस्टम देखना है। यहाँ पे कोई एटम ये है, या तो ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या निगेटिव चार्ज हो जाए, या पॉजिटिव चार्ज हो जाए, या ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई सिस्टम आपको दिख जाएगा तो आप कंसीडर कर लेना। बिल्कुल यहाँ पे डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए रेजोनेंस शो करने के लिए, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, सभी चीजें इंटरलिंक्ड है, राइट। रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकता है। तो इसमें डीलोकलाइज पूछा हुआ है, तो बिल्कुल ये सही है, आपका पी ऑप्शन है, पी सही है। आर की बात करें, सॉरी क्यू की बात करें तो क्यू में कुछ इस तरीके से आपका दिया हुआ है, लाइक दिस। यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कोई भी रेजोनेंस इसमें देखने को नहीं मिला। रेजोनेंस है क्या, डबल सिंगल सिंगल डबल, ऐसा आगे नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे रेजोनेंस आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। पी के बाद क्यू के बाद आर देखें तो आर के केस में फॉलो कर रहे हैं, कैसे देखो आप, तो इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ डीलोकलाइज हो सकता है, ये इसके साथ डीलोकलाइज हो सकता है, डीलोकलाइज होगा तो अब ऐसा कैसे कि इसमें वही पूछा हुआ है कि इन विच केस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आप देख लो एस वाले केस में, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, इसमें मेनली स्ट्रक्चर का ही खेल है। अगर आप स्ट्रक्चर को क्लियरली समझ रहे हो तो इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो नेक्स्ट देख लो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, नाइट्रोजन के पास में 3 बॉन्ड बनाया रहेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो वी कैन कंसीडर एस ऑप्शन आल्सो एंड वी हैव ऑप्शन PRS एज अ करेक्ट। क्लियर है बात, B1 सही है। ये पार्ट फर्स्ट का है, दिस इज फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड से भी B1 क्वेश्चन है, आपका बोला गया है कि रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन नन। सिंपल सा केस है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो लोन पेयर होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन का ही पार्ट होता है, चाहे वो लोन पेयर हो जाए या ऑड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लोन पेयर हो जाए या ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाए, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ही पार्ट होंगे। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन न कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट B2, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट। B2 की बात करें तो B2 में क्या दिया हुआ है, रेजोनेंस इन्वॉल्व, ऑप्शन बाई ऑप्शन देखते चलते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अलोंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अलोंग द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दैट इज आल्सो करेक्ट। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज अलोंग द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दैट इज आल्सो करेक्ट। यानी कि ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन ऑल आर करेक्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें B7 है हमारे लिए क्वेश्चन। B7 में बोला है कि विच डज नॉट हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये पहचानने आना चाहिए कि किसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं। तो यहाँ पे पहचानने का ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, हम लोग इस तरीके के सिस्टम देखें, ए वाले एटम पे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, निगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप CH कुछ है पॉसिबिलिटी, बिल्कुल क्लोरीन हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इसमें डीलोकलाइज हो सकते हैं, क्लियर बात है। तो यहाँ पे लोन पेयर का डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल CH3। आप स्ट्रक्चर को अगर समझ गए ना तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ रहता नहीं, हम लोग स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को ही समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, उसके स्ट्रक्चरल फीचर से ही जनरेट होने वाला इफेक्ट है। तो अगर स्ट्रक्चर को आप क्लियरली समझ गए किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अब ये सके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है कि समझा नहीं जा सकता। देखो आप डबल सिंगल डबल, बिल्कुल यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी केस है। तो बीच डज नॉट बोला गया। नेक्स्ट देखो आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं, ये किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड नहीं हो रहा है, इसमें से कोई भी सिस्टम ये फॉलो नहीं करे। हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, आगे चल के देखेंगे, बट रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। नेक्स्ट देख लो आप, हम लोग यही पूछा हुआ था कि इन विच केस दैट इज नॉट पॉसिबल, इसमें डबल सिंगल डबल, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि विच डज नॉट हैव कॉन्जुगेट सिस्टम, दिस डज नॉट हैव कॉन्जुगेट सिस्टम, फॉर B7 C विल बी करेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आपको। नेक्स्ट देखिए
V8। ठीक है, वहाँ यहाँ पे भी सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है। क्या है कि द कंपाउंड विच इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, मीन्स जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं पॉसिबल है, जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल है। तो 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर किया जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, यहाँ पे जो क्लोरीन का लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, बिल्कुल रेजोनेंस पॉसिबल है। सिमिलरली आप B का देखो केस, तो यहाँ का जो ऑक्सीजन पे आपका निगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो सकता है इजीली, और यहाँ पे डीलोकलाइज होकर अब इस केस है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अकर होगा। नेक्स्ट C का केस देख लेते हैं। तो C में आपको ये दिया हुआ है CH2 Cl, क्या पॉसिबल है क्या इसमें? नहीं, ऐसा सिस्टम कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो पूरे रेजोनेंस का जो है अगर देखा जाए पहचानने का कि रेजोनेंस होगा कि नहीं, आपको ये सिस्टम देखना होगा। यहाँ पे भी देखो आप डबल बॉन्ड सिंगल आ गया, नहीं पॉसिबल, ये केस नहीं होगा। और वही पूछा है कि इन विच केस इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ये हम लोग का pyridine जैसे पायरोल जैसे मॉलिक्यूल है, बट एग्जैक्टली पायरोल नहीं है। पायरोल ये होता है जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 है तो N मिथाइल पायरोल पढ़ सकते हैं हम लोग। इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है, बिल्कुल लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डीलोकलाइज हो सकता है। तो डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी मिलती है, जितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा सिस्टम में उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। क्योंकि एक किसी का डाउट हो जाता है कि रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, तो रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन। दुख बटा, तो दुख अगर बट जाता है तो दुख कम हो जाता है, राइट। हम लोग के रियल लाइफ का एग्जांपल है, वैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल के केस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, एक्सरसाइज 2 में। ये तो एक्सरसाइज 1 था। एक्सरसाइज 2 में देखिए बोला गया कि अमॉन्ग द गिवन सेट्स ऑफ हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया गया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस में कि एटम अपना लोकेशन नहीं चेंज करते हैं, केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, लोन पेयर डीलोकलाइज होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, बट जो पोजीशन है एटम का वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो इसमें बोला गया कि विच डज नॉट रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो 1 by 1 सिस्टम कंसीडर करें। इसमें पहला देखो HCN पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे O माइनस, ठीक है, और दूसरा है HOCN कुछ इस तरीके से। क्या ये दोनों एक दूसरे के RS हो सकते हैं? देखो कनेक्टिविटी हैज बीन चेंज, तो इसको भले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कंसीडर कर सकते थे, बट दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, तो सेकेंड के केस में कुछ ऐसे है, कार्बन नाइट्रोजन, इससे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरा आपका दिया हुआ है HOC, यही दिया हुआ है, बिल्कुल ये तो सही है। यहाँ पे इवन के ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कराओगे तो यही स्ट्रक्चर जनरेट होकर आएगा। तो दिस टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई भी कनेक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं है, मेन रूल यही है। उसके अलावा कुछ हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप थर्ड वन, ठीक है, तो HC+1N पॉजिटिव और यहाँ पे है O माइनस, ठीक है, यहाँ पे दे दिया SC+1ON। यहाँ पे भी देखो तो आप कनेक्टिविटी चेंज हो गई है। दिस कैन नॉट बी, हम लोग को बेसिकली चाहिए कि विच कैन नॉट बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, दिस। नेक्स्ट फोर्थ वन के लिए चलते हैं। तो फोर्थ वन के केस में HOC+1N, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे आपका HNC+1O। यहाँ पे भी देख लो कि जो कनेक्टिविटी है दैट हैज बीन चेंज एंड इट आल्सो कैन नॉट बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखिए आप फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन के केस में ये है CH2, यहाँ पे है CHO, ये डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो ऑब्वियस सा केस है कि ये कुछ इस तरीके से जनरेट कर सकता है। देखिए आप ध्यान से, CH2+1CHO पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव तो नहीं आएगा यहाँ पे, निगेटिव भले आता है, ये डीलोकलाइज होता तो निगेटिव आता ऑक्सीजन में, बट दिस टू आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, ठीक है, इसको भी आप क्रॉस लगा दो। 6 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 6 में दिया हुआ है CH2+1CHNS2 और यहाँ पे आपका जो है शायद ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज किया रहा है इन्होंने, ये स्ट्रक्चर बनाया है CH2CH+1NH2 प्लस, क्लियर है बिल्कुल। दिस टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 6 के केस में। 7th में देखिए, तो 7th के केस में CH3C+1O CH3 एसीटोन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कहानी कुछ बदल गई है, कार्बन को 5 बॉन्ड बना दिया है, कार्बन को 5 बॉन्ड बना दिया है और ये गलत हो जाता है वहीं पे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी रूल एक था कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपना जो ऑक्टेट है
वो एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो वो भी ध्यान में रखने वाली चीज है। तो यहाँ पे देख लो कि कौन कौन से केसेज है जहाँ पे हम लोग क्या नहीं देख पा रहे हैं कि दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। 1 2 3 दिस 4 दिस इज 5, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, आगे भी केसेस कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन शो रेजोनेंस, किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, देखते चलो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए लाइक दैट, यहां पे नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट आप देख लो डबल बॉन्ड और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यस डिलोकलाइजेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट केस कंसीडर कर लो, शायद निगेटिव था, ये अगला वाला केस है, निगेटिव वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यस हियर ऑल्सो रेजोनेंस इज पॉसिबल, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक, तो इसमें से क्राइटेरिया अगर जो भी फुलफिल कर रहा है उसको आप रेजोनेंस में लेते हो, रेजोनेंस पॉसिबल होगा। क्या ये पॉसिबल है, देखना कहीं से है, रेजोनेंस में नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है जो इसको डिलोकलाइजेशन में पी पाई वाला केस है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, यहाँ पे भी पॉसिबल। नेक्स्ट देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH बिल्कुल इसका जो लोन पेयर है इधर डिलोकलाइज हो सकता है। सल्फर का केस दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, सल्फर विथ पॉजिटिव चार्ज, हाँ यहाँ पे भी सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि डिलोकलाइज हो सकता है। सिमिलरली ये केस देख लो, ये फिनॉक्साइड है, बेसिकली आपका फिनॉक्साइड है जो कि डिलोकलाइज हो सकता है और रेजोनेंस पॉसिबल है इस केस में, ठीक है, इस केस में पॉसिबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं CH2 CH2 Cl, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है, लोन पेयर तो है लेकिन डबल सिंगल ये लोन पेयर हो गया, तो इसमें रेजोनेंस नहीं पॉसिबल। लास्ट केस जो अभी हम लोगों ने वहां पे ड्रॉ किया हुआ है, तो इस केस में भी रेजोनेंस पॉसिबल होगा, लोन पेयर इसका इजीली डिलोकलाइज हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर वेयर रेजोनेंस इज पॉसिबल, ठीक है, 8 स्ट्रक्चर होंगे जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करते चलते हैं। पार्ट 3 है आपके एक्सरसाइज 2 का। क्या बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेजोनेंस, इट डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल करेक्ट है कि रेजोनेंस की वजह से एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होता है। डिलोकलाइजेशन इसको आप अपने से रिलेट कर सकते हो, जितना आप दुख बांटोगे दुख कम होगा। वैसे ही मॉलिक्यूल क्या करता है, जितना अपने ऊपर चार्ज, जितना अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स कर दे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो बेसिकली रेजोनेंस में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन है जो लूजली हेल्ड है मॉलिक्यूल के अंदर, वो अगर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम is going to decrease and stability is going to increase. Now option B, the hybridization of atom do not change due to resonance. बिल्कुल correct है, hybridization remain intact this is not going to change due to resonance. B is also correct. C, resonance hybrid is more stable than any resonating structure. बिल्कुल correct है, resonance hybrid is the most stable, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, मोस्ट स्टेबल जो हम लोग बोलते हैं, और ये रियल स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आगे हम लोग मेंशन किए होंगे। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट एनी टेम्परेचर। क्या पॉसिबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, कैसे सेपरेट कर पाओगे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ओनली। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट 3 में फर्स्ट का, तो A B C D all 4 ऑप्शन आर करेक्ट रिगार्डिंग रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेजोनेंस। क्या बोला है, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो भी सब प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। जो उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो भले एक्सप्लेन कर पाए ऑल प्रॉपर्टीज को, लेकिन अगर आप बोलोगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सभी के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ए इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि अदर जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो रियल स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिमेन इन द इक्विलिब्रियम। वंस अगेन फिर से जो है बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना, कि जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं पॉसिबल है, केवल और केवल हम लोग बोर्ड पर बना रहे हैं, उसको बोले कि वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका क्या मतलब उसका रह गया, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। ए और बी तो इनकरेक्ट है, सी और डी की वैलिडिटी देख लेते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड है द मैक्सिमम सिमिलरिटी विद द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है।
जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड से मैच करता रहेगा, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड है मैक्सिमम सिमिलरिटी रहेगी उस पर्टिकुलर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं सिंपल सा जो है बोला जाता है कि मान लो 2 कलर आपने मिक्स किया, उस कलर का इफेक्ट ज़्यादा होगा जो कलर ज़्यादा अमाउंट में होगा। बिल्कुल सिंपल सा केस है, राइट। आप ब्लू और रेड कुछ कलर 2 मिक्स किया आपने, मान लो रेड ज़्यादा है तो रेड का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा मिक्स करने के बाद कलर। वही सेम कहानी यहाँ पे भी है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को एक तरीके से मिक्स किया जा रहा है बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी, बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कैसे डिसाइड किया जाएगा? बेस्ड ऑन इट्स स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ें हम लोग आगे डिस्कशन में रखेंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड है मैक्सिमम सिमिलरिटी विद मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, absolutely right. Then resonance hybrid is real. Yes, resonance hybrid is real. Other resonating structure is not real, but resonance hybrid is real structure, and C and D is correct. But only the incorrect about the resonance is first A and B. We can go with A and B for the question number 2. ठीक है, तो ये रहा हम लोग का असाइनमेंट 2। आप एक बार देख लो, सिंपल ही क्वेश्चंस है। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस, कहाँ गलती आप कर रहे हो उस चीज़ को रेक्टिफाई करो। अगर यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होगा तो आपको ऑर्गेनिक में मैं बता रहा हूँ कि कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में, ईजीनेस होगी आपको कोई भी रिएक्शंस को समझने में। ठीक है, तो आप इसको देख लो, जहाँ पे भी रेक्टिफाई करना है रेक्टिफाई कर लो। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। थैंक यू।